एक ऐसा नेता जिसने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आया और उसके बाद ये कहा कि मैं ऐसे घर में चिराग जलाने चला हूं जहां वर्षों से अंधेरा है। मैं तमाम अपने लोगों को कहूंगा कि मजबूत हो जाइए, परिवार से मिलकर रहिए, क्योंकि अगर आपका परिवार टूटेगा तो बाहरी लोग आकर आप पर हुकूमत जमाएंगे। लेकिन अब उसका परिवार खुद टूट गया है। उसके घरों में अब संपत्ति को लेकर लड़ाई हो रही है, उसके हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि उसकी विरासत को लेकर लड़ाई हो रही है कि ये मेरी विरासत है। बेटा कह रहा है कि मेरे पिता की विरासत है तो मुझे मिलनी चाहिए। भाई कह रहा है कि अगर तुम्हारे ऊपर भरोसा रहता तो भैया मुझे विरासत नहीं देते, तुम्ही को देते। लेकिन भैया को ऐसा पता था कि तुम सब कुछ डुबा कर रख दोगे, इसीलिए उन्होंने मुझे इस विरासत का मालिक बनाया। और अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि इस विरासत का मालिक तुमको बना दिया जाए। मेरे बाद मेरा बेटा बन जाएगा, लेकिन तुमको नहीं दूंगा। ये किसकी कहानी है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि रामविलास पासवान की कहानी हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से उनका परिवार टूट गया। लेकिन अब क्या हो रहा है उनके परिवार में, किस तरीके से विरासत की लड़ाई चल रही है चाचा भतीजे में, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब आते हैं चाचा भतीजे की लड़ाई किस तरीके से हो रही है। भाजपा लगातार प्रयास कर रही है कि चाचा भतीजे एक हो जाएं। 18 तारीख को एक टेबल पर दोनों बैठेंगे, मीटिंग होगी और वहां पर कहा जाएगा कि आप दोनों एक हो जाएं। लेकिन उसके पहले खूब लड़ाई हो रही है। भतीजा कह रहे हैं कि मैं चाचा को नहीं पहचानता, मैं हाजीपुर लोकसभा को पहचानता हूं क्योंकि वो मेरे पिता की विरासत है। और चाचा कह रहे हैं कि मैं भतीजे को नहीं पहचानता, हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो मेरे भाई की विरासत थी और मुझे मिली है। मेरे भाई ने मुझे उस सीट को दिया है और मैं उसे संभाल रहा हूं। तस्वीर चिराग पासवान की, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और कह रहे हैं कि ये विरासत मेरी है क्योंकि वहां से लगातार पापा जीतते आए हैं और अब मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। और अभी वहां से पशुपति पारस सांसद हैं और अमित शाह चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाएं, चाचा भतीजा, क्योंकि जो वोट टूट रहा है, बिखर रहा है, वो बिखरे नहीं। दोनों अगर एकजुट हो जाएंगे तो 6% वोट भाजपा को मिलेगा और दोनों अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग वोट जो है वो पार्टियों को मिल जाएगा। अगर चिराग महागठबंधन में चले जाते हैं तो महागठबंधन को मिल जाएगा। अगर फिर पशुपति पारस नाराज हो जाते हैं तो फिर उनका वोट बैंक जो है वो हमें नहीं आएगा। तो अब अमित शाह चाहते हैं कि दोनों एक हो जाए और दोनों का वोट जो है वो हमें मिल जाए। लेकिन चाचा भतीजे से मिलना नहीं चाहते हैं। चाचा कह रहे हैं कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय अगर चिराग पासवान के ऊपर रामविलास पासवान को भरोसा रहता तो रामविलास पासवान 2019 में चिराग को जमुई ना भेजते, हाजीपुर से ही चुनाव लड़ा देते और वो जिता भी देते। लेकिन रामविलास पासवान को पशुपति पारस पर बहुत भरोसा था। 2019 से पहले पशुपति पारस राज्य सरकार में मंत्री थे, पशुपालन विभाग को देखते थे और रामविलास पासवान ने पशुपति पारस से कहा कि तुमने बहुत सेवा किया है मेरा। कहा यह भी जाता है कि रामविलास पासवान तो हाजीपुर से सांसद थे लेकिन पशुपति पारस पूरा कमान संभालते थे। हाजीपुर की जनता पशुपति पारस को ही सांसद मानती थी। रामविलास पासवान कभी कभी क्षेत्र में जाते थे लेकिन पशुपति पारस हमेशा हाजीपुर की जनता से मुलाकात करते थे, हाजीपुर की जनता की समस्याओं को सुनते थे और रामविलास पासवान तक पहुंचाते थे। और अब रामविलास पासवान ने यह चाहा कि पशुपति पारस वहां से सांसद बन जाए। 2019 में उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा दिया पशुपति पारस को और अब वहां से वो सांसद है। और चिराग पासवान को इसी बात का दुख है कि मैं जमुई अगर छोड़ता हूं तो हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा, क्योंकि पिता की विरासत है। लगातार वहां से रामविलास पासवान सांसद रहे हैं और वहां के लोग रामविलास पासवान को अपना मानते भी हैं। तो अगर जमुई छूटे तो हाजीपुर से मैं जीत जाऊं। लेकिन पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। पशुपति पारस का कहना है कि आप जो करना है करिए भाजपा से, लेकिन हाजीपुर में नहीं छोड़ूंगा। और अब रामविलास पासवान की जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति रामविलास, उनका कहना है कि 6 सांसद और 1 राज्यसभा सांसद ये हमारी सीट है और हमें दे दी जाए, तब हम आपके साथ आने वाले हैं। यानी बड़ा शर्त रखा गया है अमित शाह के सामने। अब देखने वाली बात यह है
कि चिराग पासवान के इस शर्तों को अमित शाह मानते हैं कि नहीं। 18 तारीख को जो बैठक होगी उस बैठक में यह तय होगा कि चिराग पासवान को कितना सीट दिया जाएगा, चिराग पासवान एनडीए के साथ आएंगे कि नहीं, और पशुपति पारस को कितना सीट दिया जाएगा, क्या पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे। इन तमाम चीजों को 18 तारीख को देखना है। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 में क्या चाचा भतीजे एक होते हैं या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।